हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केंद्र। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। एक बार और बोल देता हूं, वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अब हम लोग वर्ण देखते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? हमारे वर्ण होते हैं 52। ठीक है, हमारे हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, इस 52 में 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। अब इस पूरे 13 स्वर और 39 व्यंजन को हम लोग विस्तार से देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी। तेरह स्वर। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या रहता है हम लोग का। पहला अ हो गया, फिर आ हो गया, फिर ई हो गया, फिर ई हो गया, फिर ऊ हो गया, फिर ऊ हो गया। ठीक, आ ई ऊ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ए हो गया, ठीक है, फिर ओ हो गया और औ हो गया और ऋषि हो गया। ये कितने हो गए? हमारे 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे 11 मूल स्वर हो गए। ठीक है, ये 11 हमारे मूल स्वर हो गए। अगर आपके ऑप्शन में 11 दिया रहेगा तो आपको 11 स्वर ही लेना है। चाहे 13 और 11 दोनों दिया रहेगा तब भी आपको 11 ही लेना है। अगर 11 ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आपको 13 लेना रहता है। क्यों लेना रहता है? क्योंकि जो दो होते हैं हमारे अम और अह, ये हमारे क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं। क्या होते हैं? हमारे अयोग वाह होते हैं। ठीक है, तो ये 11 हो गए और ये दो 13 मिला के हमारे 13 स्वर होते हैं। उसमें से 11 हमारे मूल स्वर होते हैं और 2 हमारे अयोग वाह होते हैं। ठीक है, ये हमारे 13 स्वर हो गए। ये 11 और प्लस 2, ये 11 और 2 मिला के हमारे क्या हो गए? 13 स्वर हो गए। इसमें और हम लोग देखते हैं अग्र स्वर। पहले क्या देखते हैं हम लोग? अग्र स्वर। ये सारे चीजें जो मैं बता रहा हूं ये सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अग्र स्वर क्या होता है हमारा? ई और ई, ए और ए, ये हमारे अग्र स्वर होते हैं। ठीक है, उसके बाद मध्य स्वर देखते हैं हम लोग। मध्य स्वर क्या होता है हमारा? मध्य स्वर होता है हमारा अ। केवल अ हमारा क्या होता है? मध्य स्वर होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग पश्य स्वर देखते हैं। पश्य स्वर हमारा क्या है? आ, फिर ऊ, फिर ऊ, फिर ओ और औ। ये 4 हमारे क्या हैं? पश्य स्वर। सॉरी, ये 5 हो गए। ठीक है, तो एक बार और अच्छे से देखते हैं शुरू से कि हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। उसमें से 11 हमारे मूल स्वर होते हैं। क्या क्या है? अ, आ, ई, ऊ, ओ, ए, ओ, औ और ऋषि। ये 11 हमारे क्या हो गए? मूल स्वर हो गए। उसके बाद 2 हमारे अयोगवा है। क्या है? अम और अह। अगर आपको ऑप्शन में 11 नहीं दिया रहेगा तो 13 आपको लेना है स्वरों की संख्या। अगर 11 दिया रहेगा ऑप्शन में तो आपको 11 ऑप्शन को लेना है। ठीक है, ये हो गए हमारे स्वर। उसके बाद हम लोग क्या देखें? अग्र स्वर।
अग्र स्वर हमारे क्या क्या है, ई ई ए, ठीक है, ये हो गया। मध्य स्वर क्या है हमारा, अ हो गया। पश्व स्वर हमारा क्या है, आ उ ओ और औ, ये हो गए हमारे स्वर, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं क्या, 39 व्यंजन को, ठीक है। तो चलो उसको देखते हैं हम लोग। अब हम लोग 39 व्यंजन को देखते हैं। तो हमारे वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं। इस 39 व्यंजन में हमारे 33 मूल व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 2 उक्षिप्त व्यंजन होते हैं। उक्षिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं। तो पहले ये जो 33 है ना, 33 में से 25 को हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। 25 है तो हर एक को 5 वर्ग में बांटा गया है, और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। तो इस 25 व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग पहला देखते हैं। तो पहला जो है हमारा क्या है, कंठव्य वर्ग है। कंठव्य वर्ग, कंठव्य मतलब जिसका उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं, और इस कंठव्य वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, क वर्ग भी कहते हैं, ठीक। तो इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं हमारे, क, ख, ग, और हमारा घ हो गया, और लास्ट वन हमारा अंगा हो गया। क, ख, ग, घ, अंगा हो गया, ठीक। हमारा दूसरा वर्ग क्या है हमारा, तालव्य वर्ग हो गया। तालव्य वर्ग मतलब जिसका उच्चारण हम लोग तालु से करते हैं, तालव्य वर्ग हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, च वर्ग भी कहते हैं, ठीक। तो इसमें हमारे कौन से व्यंजन आते हैं, च, छ, फिर आता है हमारा ज, च, छ, ज, झ, या, ठीक। ये हो गए हमारे तालव्य वर्ग, च, छ, ज, झ, या हो गया, ठीक है। अब हमारा तीसरा नंबर क्या है हमारा, मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य वर्ग, मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब मूर्धा, मूर्धा मतलब हमारा होता है चोटी, ठीक है, जिसको हम लोग मूर्धा से उच्चारण करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट वर्ग भी कहते हैं। तो इसमें हमारे कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ट, ठ, ड और ढ हो गया, और हमारा ण हो गया। ट, ठ, ड, ढ, ण हो गया। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये हमारा क्या हो गया, मूर्धन्य हो गया। मूर्धन्य के बाद हमारा चौथा नंबर कौन सा हो गया, दंतव्य हो गया। क्या हो गया हमारा, दंतव्य वर्ग, जिसका हम लोग उच्चारण दांत से करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, त वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, त वर्ग भी कहते हैं। और इसका व्यंजन कौन कौन से हमारे, त, थ, फिर द, फिर आया हमारा ध हो गया, और लास्ट में हमारा क्या आ गया, न हो गया। त, थ, द, ध, न हो गया, ठीक है। फिर हमारा आखिरी नंबर कौन सा आता है हमारा, ओष्टव्य, मतलब जिसका हम लोग ओठ से उच्चारण करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। प वर्ग भी कहते हैं। तो इसको हम लोग कौन कौन सा व्यंजन आता है, प हो गया, फ हो गया, प, फ, ब, और भ हो गया, प, फ, ब, भ, म हो गया, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 वर्ग हो गए, पांचों में 5-5 व्यंजन है, ठीक है। तो पहला क्या हम लोग का कंठव्य वर्ग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क वर्ग भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं हमारे, क, ख,
ग घ अंगा हो गया। ठीक है, दूसरा वर्ग हमारा क्या है, तालव्य वर्ग है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, च वर्ग भी बोलते हैं। क्या क्या आते हैं व्यंजन इसमें, च छ ज झ यहाँ आ गया। फिर उसके बाद मूर्धन्य वर्ग, मूर्धन्य वर्ग को और हम लोग क्या बोलते हैं, ट वर्ग बोलते हैं। और कौन कौन से व्यंजन आते हैं हमारे, ट ठ ड ढ ण हो गया। फिर उसके बाद दंतव्य वर्ग, दंतव्य वर्ग को और हम लोग क्या बोलते हैं, त वर्ग बोलते हैं। और कौन कौन से व्यंजन आते हैं हमारे, त थ द ध न हो गया। फिर लास्ट वाला हमारा क्या हो गया, ओष्ठव्य वर्ग, ओष्ठव्य वर्ग को और हम लोग क्या बोलते हैं, प वर्ग बोलते हैं। और कौन कौन से व्यंजन आते हैं हमारे, प फ ब भ म हो गया। ठीक, ये हमारे 5 वर्ग हो गए। और देखो इसमें और क्या देखना है हम लोग को, ये देखना है हम लोग को तालव्य वर्ग। ये तालव्य वर्ग को और हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। इसके 5 व्यंजन को और क्या हम लोग बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये हो गया। ठीक है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है हमारे, च छ ज झ य। डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो जो तालव्य वर्ग के जो व्यंजन है च छ ज झ य, ये हमारे क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, और क्या याद रखना है, ये 5 वर्ग के जो अंतिम वाले हमारे व्यंजन है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन, ये हो गए हमारे आखिरी के लोग। कौन कौन से हो गया, अंगा, इया, ण न म। देखो अनुनासिक व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग नाक से बोल रहे हैं, जैसे ण न न और म, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, और देखो इसमें क्या देखना है कि देखो 1 और 2, 1 और 2 जितने भी वर्ग हैं उसके 1 और 2 जो पहला और दूसरा जो वर्ण है उसको और हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं अघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अघोष, अघोष बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दो मतलब उसके बाद क्या आता है अपना 3 4 और 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सघोष बोलते हैं। 3 4 5 ये जो हमारे ग घ और अंगा है, और ज झ य है, और ढ ढ है, और द ध न है, और ब भ म है, ये हमारे क्या हो गए, सघोष हो गए। और देखो ये 2 नंबर और 4 नंबर, ये 2 नंबर और 4 नंबर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, महाप्राण। याद रखने के लिए दुनिया में 2 4 महाप्राण हैं। ठीक है, तो 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले, ये ख और घ, ये छ और झ, और ये ठ और ड, और ये थ और ध, और ये फ और ये भ, हमारे क्या हो गए, महाप्राण हो गए। ठीक है, उसके बाद बचा क्या हमारे पास, 1 3 और 5 हमारे क्या है, अल्प प्राण हो गए। क्या हो गए हमारे, अल्प प्राण हो गए। ठीक है, मतलब 1 3 5, ये क हो गया, ये ग हो गया, और ये अंगा हो गया, ये च हो गया, ज हो गया, और य हो गया, ये ट हो गया, और ये ड हो गया, और ड़ हो गया, फिर त हो गया, फिर द हो गया, फिर न हो गया, फिर उसके बाद हमारा प ब और म, ये सारे हमारे क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। इतना सारा चीज हम लोग को स्पर्श व्यंजन में देखना है। ठीक है, तो 33 में से 25 हो गए। अब बचा कितना हमारे पास, 8, वो 8 को भी हम लोग देखते हैं। चलो, तो हम लोग 25 देख लिए अभी तक। अब हम लोग अगला 4 देखेंगे। तो 4 हमारा क्या है, हमारे 4 व्यंजन हमारे अंतस्थ है। क्या है हमारे, अंतस्थ है, अंतस्थ। ये 4 हम लोग देखते हैं पहले अंतस्थ को, अंतस्थ, ये हमारे क्या है, य र और ल और व, य र ल और व। ठीक है, अब देखो
इसमें र को हम लोग क्या बोलते हैं? लुंठित कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? लुंठित। लुंठित हो गया, ठीक है। उसके बाद ल को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ल को हम लोग पार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ल को पार्श्विक कहते हैं, र को लुंठित कहते हैं और ल को हम लोग पार्श्विक कहते हैं। पार्श्विक कहते हैं, ठीक है, पार्श्विक कहते हैं, ठीक है। र को हम लोग लुंठित कहते हैं और ल को हम लोग पार्श्विक कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? र और ल को हम लोग कहते हैं लुंठित। लुंठित, सॉरी इसको नीचे लिख देता हूं। र और ल को हम लोग क्या कर देते हैं? हम लोग लुंठित, सॉरी लुंठित नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग दंतमूल। दंतमूल, दंतमूल या फिर वत्सर्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वत्सर्य कहते हैं हम लोग, वत्सर्य, ठीक है। र और ल दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? दंतमूल या फिर वत्सर्य कहते हैं। और केवल र को हम लोग लुंठित कहते हैं और ल को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्विक भी कहते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि र और ल को क्या कहते हैं? तो र और ल को हम लोग दंतमूल या फिर वत्सर्य भी कहते हैं और केवल र को हम लोग क्या कहते हैं? तो लुंठित भी कहते हैं और ल को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्विक भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का 33 में से 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 हमारे अंतःस्थ हो गए और फिर उसके बाद जो 4 बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जिसका उच्चारण करने के लिए हम लोग को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन हो गए, ठीक है। अब ऊष्म संघर्षी व्यंजन हम लोग देखते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? ये पहला श, फिर हमारा दूसरा श, फिर षटकोण का श, श और ह। देखो उसको बोलने से हम लोग कैसा लग रहा है? श श ह, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो 25 4 हो गए हमारे 29, 29 और 4 33 हमारे मूल व्यंजन हो गए, ठीक है। अब उसके बाद 4 हम लोग संयुक्त व्यंजन देखने से पहले हम लोग 2 हम लोग उक्षिप्त व्यंजन देखते हैं, ठीक है। तो उक्षिप्त व्यंजन देख लेते हैं पहले हम लोग। उक्षिप्त व्यंजन ये हमारे क्या होते हैं? ड और ढ होते हैं। क्या होते हैं हमारे उक्षिप्त व्यंजन? हमारे ड और ढ। हमारे उक्षिप्त व्यंजन क्या है? ड और ढ। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि निम्न में से उक्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? तो कौन कौन से हमारे? ड और ढ हो गए, ठीक है। अब बचा क्या हमारा? 4 संयुक्त व्यंजन। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन ये हो गया। तो हमारे 4 संयुक्त व्यंजन कौन है हमारे? पहला है हमारा अक्षा, अक्षा हो गया। दूसरा हो गया त्र हो गया, अक्षा त्र। तीसरा हो गया हमारा ज्ञ। फिर लास्ट वाला हमारा क्या है? हमारा श्र। ये 4 हमारे वो संयुक्त व्यंजन है। तो इसको देखो कैसे लिखते हैं, ये भी हम लोग को एग्जाम में पूछा गया है। तो अक्षा हम लोग कैसे लिखते हैं? आधा क और प्लस र, अक्षा, ठीक है। आधा क और र, अक्षा हो गया, ठीक है। फिर देखो त्र कैसे लिखते हैं? आधा त और र। क्या हो गया हमारा? त्र हो गया। आधा त और र हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा त्र हो गया। और ज्ञानी कैसे लिखते हैं हम लोग? ज्ञानी का ज्ञा हम लोग लिखते हैं आधा ज और या। ये हो गया हमारा ज्ञ हो गया, ज्ञानी का ज्ञा। और हम लोग श्र कैसे लिखते हैं हम लोग? तो शक्कर का स हो गया और र हो गया। तो हमारा क्या आएगा? ये
श्र होता है। ठीक है, अक्षर हम लोग कैसे लिखते हैं, आधा क और र। इसका एग्जाम्पल है इंग्लिश वर्ड, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में क्षत्रिय लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, KSHA, तो क्षत्रिय होता है। तो क्षत्रिय, श हम लोग कैसे लिखते हैं, अक्षा को आधा क और र हमारा अक्षा हो गया। त्र कैसे लिखते हैं हम लोग, आधा त और र हो गया, त्र हो गया। ज्ञानिक ज्ञ कैसे लिखते हैं हम लोग, आधा ज और या हम लोग का ज्ञानिक ज्ञ हो गया। श्र कैसे लिखते हैं हम लोग, आधा श और र हमारा श्र हो गया। तो ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, 2 हमारे उक्षिप्त व्यंजन हो गए। और याद रखना यही उक्षिप्त व्यंजन को हम लोग और क्या बोलते हैं, हम लोग द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, द्विगुण व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन को हम लोग और क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोग को। ठीक, और हम लोग क्या देखे, 4 हम लोग ऊष्म संघर्षी व्यंजन देख लिए। 4 हम लोग क्या देखे, ऊष्म संघर्षी व्यंजन देखे। कौन कौन सा हो गया, श, श और ह, ये हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन हो गए। और हम लोग 4 अंतस्थ देखे। कौन कौन से हो गए हमारे, य, र, ल और व हो गया। उसमें से र को हम लोग लुंठित बोलते हैं और ल को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक भी कहते हैं। ठीक, और र और ल को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों को दंतमूल या वर्षर्य। ये सारे आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगर आप कोई सा भी एग्जाम देने जाते हैं और आपके सिलेबस में हिंदी है तो वर्णमाला से आपके प्रश्न आना ही आना है। तो अच्छे से तैयारी करिए। जो भी चीज एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे मैं इसमें कवर करा दिया हूँ। ठीक, अब अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग हिंदी भाषा के क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे संज्ञा। ठीक, तो अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।